आप देख रहे हैं JKUT 7 में आपका दोस्त मोहम्मद रफी। नाजरीन सबको JKUT 7 की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2022 में वो कोई घर नहीं होगा जो पक्का नहीं होगा। तो यही बहुत सारी समस्याएं हैं जम्मू कश्मीर हर इलाके के अंदर। तो आज इसी समस्या पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है JKUT 7 की तरफ से, खास बात गरीब आवाम के साथ। तो यही इस खास बात गरीब आवाम के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं। तो हम इन्हीं से नाम जान सकते हैं और इसी से एड्रेस पूछना चाहते हैं कि कहाँ के रहने वाले हो। नाम जान सकते हैं। सबसे पहले JKUT 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है सज्जाद अहमद लोन। सज्जाद अहमद लोन। सज्जाद साहब, आप मुझे ये बताइए कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और तहसील कौन सी है और गांव कौन सा है, इलाका कौन सा है आपका? सर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, तहसील किश्तवाड़ जी। तो गांव माले ही है सर। अच्छा, माले। तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे नरेंद्र दास मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, सेंटर में काम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान पे काम कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री का दावा था कि 2022 में हर घर, हर पूरे हिंदुस्तान के अंदर घर जो होंगे, हर घर पक्के होंगे। तो क्या आपको क्या परेशानी है, क्या समस्या है, थोड़ा बताइए तफसील के। सज्जाद साहब, आपको परेशानी है, क्या हो गई है आपको? अगर मीडिया के सामने आना पड़ा तो क्यों आना पड़ा, क्या परेशानी है आपकी, तो बताइए। सर मेरा मकान आज से पहले कोई 3 साल पहले डैमेज हुआ था सर। जी। बाद में सरपंच साहब हमारा जो है संजय पटियार, वो है सर हमारे गांव का। जी। वो सर आया था मेरे साथ और उसने देखा था, वहाँ जायजा लिया था। बाद में उसने बताया था कि हम इसके बारे में जल्दी कुछ न कुछ करेंगे। जी। तो सर आज तक मुझे ऐसे ही टरकाया गया, आज तक कुछ नहीं किया सर। नाम बहुत बार लिस्ट में दिखाया गया मेरा, मगर वो मुझे IAY नहीं मिला। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आपका लिस्ट में नाम था तो आपने उस सरपंच से, आपके प्रधान से आपने नहीं पूछा कि मेरा नाम कहाँ गया, मेरी अगर लिस्ट आई है तो वो कहाँ गई? उसने क्या बोला आपको? सर उसने यही बताया कि आप आए थे, जो अगले साल आए थे सर, उनमें बताया कि पहले जो बेवा हैं उनको मिलेंगे 10-15 घर, जी। तो उसके बाद आपको रखेंगे हम, उसके बाद आपको भी मिलेगा सर। तो अब 1-2 साल फिर ले लिए उन्होंने सर। जी। तो अभी कुछ ही नहीं है सर, ऐसे ही बोल रहे हैं हाँ जी हो जाएगा, तो अभी कुछ नहीं हुआ है। तो सज्जाद साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपके जो वहाँ के ग्राम सेवक साहब हैं, क्या आप उसके पास गए? जो आपके वीडियो साहब हैं, क्या आप उसके पास गए? जो आपके वहाँ के गांव के एक नंबरदार जी होते हैं, चौकीदार जी होते हैं, क्या उनके पास आप गए? उन्होंने आपके मकान का मौका किया? हाँ सर, नंबरदार तो यहीं का है, माली का जो नंबरदार है सर, उसने वहाँ पर जायजा किया, उसने रिपोर्ट लिखी है सर। जी। तो उसके बाद उस वक्त कोरोना का वो चल रहा था सिलसिला सर, तो उस वक्त व्हाट्सएप पर ही डाल रहे थे उधर इधर जो मैसेज देना था। जी। तो सर उन्होंने डाला था आगे, तो उधर से कुछ ही नहीं सर रिप्लाई आया, कुछ नहीं, आज तक मैं ऐसे ही हूँ सर। अब ये जिस वक्त भी हमारा सरपंच साहब आता है, बोलता है बस अगले बार, बस कुछ नहीं सर, वैसे ही ले रहे हैं, 1-1 साल ले रहे हैं अभी। जी। तो आप मुझे ये बताइए कि जो आपका इलाका है, क्या आपके इलाके में कौन कौन सी समस्याएं हैं? क्या आपके इलाके में रोड पहुंचा है? नहीं सर, रोड कहाँ है सर, रोड भी नहीं है सर, तो रोड के बिना ही हम हैं। तो ऐसे ही सर पगडंडी है, खचरू का रोड जो था तो वो भी ब्लॉक हो गया सर, वो पीछे से रोड आ रही थी, जी। तो खचरू का जो रोड था वो भी ब्लॉक हो गया सर। तो राशन की भी बहुत किल्लत है, आज राशन भी नहीं चढ़ रही है, सब प्रॉब्लम है सर, हर तरफ से हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हम पहाड़ी एरिया में रहते हैं सर। क्या आप आपके इलाके में जो आपका MLA था उसका नाम आप मुझे बता सकते हैं? सर हमारे इलाके में पहले तो गुलाम ये सुरूड़ी साहब था जनाब। जी। तो उसके बाद सुनील साहब हैं। अच्छा, ये जो पहले आपने MLA का नाम बताया और बाद में जो
आपके ये हैं, ये किस पार्टी के हैं, कौन सी पार्टी के हैं? ये भाजपा सरकार के हैं या और किसी पार्टी के हैं जो इस टाइम एमएलए आपके रहे, एक्स एमएलए हैं इस टाइम? जनाब ये कांग्रेस के हैं जनाब। अच्छा। बीजेपी का जो है जनाब ये सुनील शर्मा है बीजेपी के। अच्छा, इस टाइम आपके सुनील शर्मा जी हैं? नहीं सर, हमारा यही सुरूड़ी साहब था, तो आप इनका भी कुछ किया है, इंदरवाल से इसको हटाकर दूसरी जगह कहीं लड़वा रहे हैं, तो आप गवर्नर का राज है सर, तो आज इनका कुछ नहीं है सिस्टम। तो आप मुझे ये बताइए कि सजाद साहब, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो ब्लॉक ऑफिसर साहिबान है, वहाँ के वीडियो साहिबान है, क्या उनके कानों तक आपने आवाज पहुंचाई? आवाज तो सर पहुंची है, सबके सामने पहुंची है सर। जिसको भी पहुंचानी थी उनके सामने मैंने दरखास्तें दी है सर, हर एक के पास ये दरखास्त गई है सर, तो आज तक कुछ ही नहीं हुआ सर इसका। तो आप मुझे ये बताइए, हमारे JKUT 7 के चैनल के माध्यम से आप क्या अपने जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की आपकी जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के ब्लॉक ऑफिसर साहिबान हैं, वहाँ के आपके प्रधान जी हैं, उससे आप क्या JKUT 7 के माध्यम से क्या आप मांग करना चाहते हैं? सर मैं यही मांग करना चाहता हूँ, अगर गरीब की तरफ से कुछ नजर गरीब की तरफ देते सर। मुझे भी प्रॉब्लम है बहुत सर, मकान की डैमेज हुआ था ये पूरा मकान जी। तो अगर कुछ गरीब की तरफ भी नजर देकर कुछ करते इस मकान के बारे में सर। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे सन 47 में लोग रहते थे, क्या आपको क्या लगता है कि किश्तवाड़ के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं कि वो आज सन 47 का दौर आज भी देख रहे हैं? वही है सर, 1947 का ही दौर है, अभी भी वही है सर। वो हमारे पहाड़ी एरिया में तो वही दौर चल रहा है सर। ना रोड है हमें, ना कुछ है फैसिलिटी, यहाँ पर कुछ ही नहीं है जनाब। तो कितने किलोमीटर आप रोड से, कितना किलोमीटर आपका घर है? सर रोड से तो कम से कम हमें 5-6 घंटे लगते हैं। अच्छा, 5-6 घंटे का सफर आपको रोड से तय करना पड़ता है, तब अपने घरों में पहुंचते हैं? हाँ सर हाँ। तो आपके इलाके में जहां आप रहते हैं इस टाइम, तो आपके इलाके में जो पॉपुलेशन है कितनी है? वहां पे कितने लोग आप ये मुसीबतों का सामना कर रहे हैं? सर पॉपुलेशन तो बहुत है सर, यहाँ तो लगभग कोई 800-900 घर से ऊपर होंगे सर। जी। सब भी ये परेशानी का सामना कर रहे हैं सर, जितने भी लोग हैं सब परेशानी का सामना करते हैं सर। न हमारे पास डॉक्टर है सर यहाँ पर, जी। ना कुछ। हमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है हमें उठाकर यहाँ से कंधों पर नीचे रोड में लेना पड़ता है पेशेंट। जी। तो सर कुछ भी प्रॉब्लम होगी हमें मुश्किलात का ही सामना करना पड़ता है सर हर वक्त। पंदवाड़ा में मैंने एक कवरेज की थी, आज 10-15 दिन पहले मैंने एक कवरेज की थी। वहां पे एक नौजवान जो था उसको वहां से रेफर किया गया था और उसको पालकी में उठाकर, और मैंने एक वहां की कवरेज की थी। हमारे रिपोर्टर आशिक हुसैन जी हैं वहां के, और उसने एक कवरेज की थी। उसने दिखाया था कि पालकी में उस पेशेंट को उठाकर और उसको श्रीनगर के लिए उन्होंने रेफर किया था। और आपका इलाका जो है बहुत दूर दराज इलाका है, पहाड़ी एरिया है, और रास्ते भी नहीं है। रास्ते इतने खतरनाक रास्ते हैं कि अगर रास्तों से भी कहीं पाँव फिसल जाएगा तो वो कई हजार फीट के नीचे जा सकता है। हाँ सर हाँ बराबर सर। वो हमारा सर अपना ही है, जो वो पालकी में लिया था सर, हमारा रिश्तेदार है, मामे, सके मामे का लड़का है सर वो हमें। जी। उसको हार्ट की प्रॉब्लम है सर। उसको जब यहाँ पर डॉक्टर का फैसिलिटी ही नहीं है सर, यहाँ में कुछ ही नहीं है, तो उठा कर लाना पड़ा नीचे रोड में पालकी में। जी। तो आपका जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारा JKUT 7 के चैनल को, पूरी टीम आपके घर में आई हुई थी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी जो समस्या है ये जल्द से जल्द वहां के सरपंच, पंच, मेंबर साहिबान जितने भी होंगे, और इस गरीब की जो समस्या है इसको जल्द से जल्द हल करें। तो देखते रहिए JKUT 7 मोहम्मद रफी के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके सर।